Hello everyone and welcome back to my channel. As you guys knows that we have started a new series in which we are studying the hands-on AWS. So in this lab we are going to create a window instance, a window EC2 instance, and then we are going to perform RDP in order to connect with that EC2 instance. So let us see what all things we are going to learn through this video. We will be opening the EC2 dashboard and then we will be launching our EC2 instance, right? And this time that the AMI that we are going to select will be the Windows AMI, right? After doing all the steps which are related in the launching of the EC2 instance, we are going to generate the RDP password so that we can, access our EC2 instance, and then we will be see how we are actually connecting to our Windows EC2 instance. So without wasting much time, let us start with our hands-on. तो अब हम हमारे AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर हैं। आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से विंडोज़ का एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सर्च बार में जाके हम टाइप करते हैं EC2। तो आप यहाँ पे देखेंगे सर्विसेज में आपको EC2 दिख रहा है, उस पर क्लिक करते हैं और अब हम लोग जो रीडायरेक्ट होकर आए हैं ये है हमारे EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड। ये हम लोगों ने लिनक्स इंस्टेंसेस में भी देखा था। इंस्टेंसेस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मेरे इस रीजन में मेरे पास कोई और इंस्टेंस नहीं है। आई विल बी क्लिकिंग ऑन लॉन्च इंस्टेंस एंड दिस टाइम आई विल बी मेकिंग श्योर कि हम फ्री टियर अकाउंट के अंदर ही रहें। तो हम जो AMI यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो हमारी विंडोज़ की AMI होगी एंड लेट इट बी विंडोज़ सर्वर 2019 बेस और मेक श्योर कि ये भी फ्री टियर एलिजिबल ही है, राइट? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना, जो कि मैं इस बार भी T2 माइक्रो ही सेलेक्ट करने वाली हूँ क्योंकि वो भी फ्री टियर है। यहाँ पर अगेन हम किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1, ऑटो असाइन पब्लिक IP बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अनेबल है। शटडाउन बिहेवियर स्टॉप ही रखते हैं और अभी हम कोई भी एडवांस डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पर किसी भी और स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐड टैग्स वाले स्टेप पर आके यहाँ पे बस अपने EC2 इंस्टेंस को एक नेम यहाँ पर दे देती हूँ। तो लेट इट बी माई विंडोज़ EC2, राइट? तो ये मैंने यहाँ पर इसको टैग दे दिया। सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ में जब भी हम लोग SSH करने की बात करते हैं तो हम उसमें SSH वाली प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हमारे माइंड में सेट हो गई कि हम EC2 में SSH करते हैं, हम लिनक्स के EC2 इंस्टेंस में SSH करते हैं, लेकिन जब हम लोग विंडोज़ के EC2 की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग RDP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, राइट? तो विंडोज़ के साथ हमेशा RDP होता है और लिनक्स के साथ हमेशा SSH होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले ही RDP ओनली नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है जिसमें कोई और रूल्स नहीं है, सिर्फ हमारे RDP प्रोटोकॉल को ही हमने अलाउ कर रखा है IPv4 और IPv6 के लिए। तो मैं इसे अटैच करके यहाँ पर रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर अब आप देखेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। आई एम क्लिकिंग ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। यहाँ पर अगेन जैसे लिनक्स में हमसे की पेयर मांगा गया था उसी तरीके से यहाँ पे की पेयर माना जाएगा विंडोज़ के लिए भी। तो मैं एक एग्जिस्टिंग की पेयर यूज़ करती हूँ, दैट इज़ की अंडरस्कोर विंडोज़, जो कि मैंने पिछले बार डाउनलोड किया था जब मैंने अपना इंस्टेंस बनाया था। मैं इसे एक्नॉलेज करके क्लिक करती हूँ लॉन्च इंस्टेंसेस पे। आप चाहे तो अपना न्यू की पेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस की पेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग गेट पासवर्ड करेंगे RDP करने के लिए अपने इंस्टेंस के लिए। चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इंस्टेंस जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके व्यू इंस्टेंसेस पर आप जाएंगे तो आपको आपका इंस्टेंस यहाँ पर दिख जाएगा, जो फिलहाल पेंडिंग स्टेट में है। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये रनिंग स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इंस्टेंस जो है फिलहाल रनिंग स्टेट के अंदर है। अब हम चाहे तो इस इंस्टेंस के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने इंस्टेंस को सेलेक्ट करती हूँ और
एक्शंस पर जाकर भी हम अपने सिस्टम से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ कनेक्ट पर जाकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल आरडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, तो हम आरडीपी क्लाइंट पे यहाँ पर जो है वो क्लिक करते हैं। दिस इज आस्किंग फॉर गेट पासवर्ड, राइट। तो ये आपका मैनेजमेंट कंसोल से ही आपको यहाँ पर गेट पासवर्ड मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि अभी वेट करना है हमें पासवर्ड के लिए। तो जो वो पासवर्ड हमारा यहाँ पर कनेक्ट होता है, वो पासवर्ड क्रिएट होता है आफ्टर 4 to 5 मिनट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ योर EC2 इंस्टेंस। तो इंस्टेंस के बनने के 4 से 5 मिनट के अंदर आपको आपका जो पासवर्ड है वो मिल जाता है, राइट। तो हम एक बार दोबारा से थोड़ी देर वेट करने के बाद वापस से कनेक्ट पर जाते हैं एंड आरडीपी क्लाइंट के ऊपर क्लिक करते हैं और हम गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, राइट। और इस बार आप देखिए कि आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड को एक्चुअली गेट करने के लिए की पेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ब्राउज करती हूँ मेरा की पेयर, जो कि मैंने यहाँ पर विंडोज़ अंडरस्कोर जो था मेरा की अंडरस्कोर विंडो पेम फाइल थी, मैं उसको यहाँ पर ओपन करती हूँ और ओपन करते ही आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर मिल गया है मेरा पासवर्ड, राइट। बट ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, तो मैं डिक्रिप्ट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पासवर्ड जो है वो आपका डिक्रिप्ट हो चुका है। आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगी आपकी डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप वाली फाइल, राइट। और इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। इसे सेव करने के बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो गई है, इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। इस पर डबल क्लिक करने के बाद हम लोग कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आप अपने EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे अपने पासवर्ड को और आप ओके पर क्लिक करेंगे और आप इस पर यस करेंगे। आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है बनना। So now you are connecting to your EC2 instance and now we are starting the windows of our EC2 instance। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन अभी आपकी ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज योर EC2 इंस्टेंस, जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है विंडोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उसका IP एड्रेस भी दिख रहा है। तो दिस इज योर EC2 इंस्टेंस, राइट। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपका विंडोज का EC2 इंस्टेंस, जिसमें अभी हम लोग RDP करके जो है एंटर हुए हैं। नाउ जैसे मेरा एक लैपटॉप वर्क करता है, तो मैं अपने ही सिस्टम पर बैठकर जो है वो AWS पे जो मैंने अपना सिस्टम बनाया है EC2 इंस्टेंस, उस पर काम कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल नॉर्मल आपके विंडोज़ की तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स मिलेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको आपका जो है आपको देखिए आपको अपने यहाँ पे बिल्कुल जैसे ही आपको विंडोज़ में फ़ोल्डर्स मिलते हैं, आपको उसी तरीके से यहाँ पे सारे फ़ोल्डर्स बने हुए मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको होस्ट नेम मिल रहा है, इंस्टेंस आईडी पता है, आपको अपनी पब्लिक आईपी पता है। आप देख सकते हैं दिस इज़ 54197 54197। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर ही हैं। आप स्टार्ट बटन पर जाकर जो भी आपको जैसे आप नॉर्मल अपने विंडोज़ पे काम करते हैं, आप उसी तरीके से यहाँ पर भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से अपने विंडोज़ के EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर पाए और हम उसके अंदर लॉग इन कर पाए, राइट। सो आई होप आपको ये छोटा सा लैब एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।